Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your class of accounting, second year intermediate class. The today's remedial or the revision method for the partnership. I choose the topic partnership bonus. पार्टनरशिप एक ऐसा टॉपिक है जो कि बोर्ड पर्सपेक्टिव से मॉडल पेपर में आप लोगों को नज़र आएगा कि पार्टनरशिप एडमिशन है, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आप लोगों के पास ज़रूर कवर होंगे। मैंने आज सबसे पहले बोनस मेथड इसलिए पिक किया है कि अगर पार्टनरशिप एडमिशन आता है और आपके पास अपने पास चॉइस है कि आप कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हैं, सपोज उसमें मेंशन नहीं है कि इसको आप गुडविल से सॉल्व करें, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप उसे बोनस मेथड से ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके साथ प्रोसीड करी, सबसे पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ, तो उसके बाद हम स्टेप्स ऑफ बोनस को गो थ्रू करेंगे। द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज अजान एंड अहमद आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 200,000 एंड 400,000। यहाँ पे आपके पास दो पार्टनर्स हैं, अजान और अहमद, जिनके कैपिटल्स हैं 200,000 और 400,000। ठीक है, ये शेयर कर रहे हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जब पार्टनर्स होंगे तो पार्टनर्स का जो रेशियो होगा यानी डिस्ट्रीब्यूटिंग रेशियो, वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। वो परसेंटेज भी हो सकता है, वो 1:1 या फिर इक्वल भी हो सकता है, जैसे 1/1 होगा या इक्वल, एक ही बात होती है। या फिर रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। रेशियो ऑफ देयर कैपिटल का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे इनके कैपिटल्स को नोटिफाई करूँ तो इनके कैपिटल्स कितने हैं जनाब, हाईलाइटर से ज़रा हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए, 200,000 और 400,000, ये इनके कैपिटल्स मौजूद हैं। तो अगर मुझे इसका रेशियो निकालना है तो मैं सिंपली इसके रेशियो निकालने के लिए मुझे 200,000 रेशियो 400,000, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जीरो से जीरोस कैंसिल करके मैंने इसका रेशियो 2:4 निकाल लिया है। जितने भी जीरोज़ हैं दोनों साइड्स पे 5 जीरोज़ हैं, तो जो लेफ्ट हैंड साइड के जीरोज़ हैं वो राइट हैंड साइड के जीरो से कैंसिल हो जाएंगे और इनका रेशियो मेरे पास आएगा जनाब 2:4। ठीक है, स्पेसेस क्रिएट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को टॉपिक समझने में ज़रा आसानी हो। ये बीच में मैंने रेशियो दो जो कॉलन होते हैं वो रेशियो के लिए यूज़ होते हैं। अब हमारे पास 1:4 को मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 के टेबल से, यानी इसका जो रेशियो आ रहा है वो 1:2 हो गया हमारे पास। ठीक है बेटे, ये आपके पास जो मैं इस वक्त हाईलाइट कर रही हूँ, तो एक्चुअल जो रेशियो आएगा, जो डिस्ट्रीब्यूटिंग रेशियो होगा वो इसका 1:2 होगा। और इसकी वर्किंग एग्जाम में आप जो रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, इसकी वर्किंग आप लोगों को शो करनी होगी फॉर द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव कि आपने इनके कैपिटल रेशियोज कैसे कैलकुलेट किए। देन आगे प्रोसीड करते हैं। दे डिसाइड टू एडमिट जलील एज अ पार्टनर्स। उन्होंने डिसाइड किया है कि जो मिस्टर जलील हैं वो उनके पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट हो रहे हैं। ठीक है, अब एडमिशन का टॉपिक है तो डेफिनेटली जो पहले से हमारे पार्टनर्स थे उनको हम ओल्ड पार्टनर्स कह लें या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स भी कह सकते हैं। एग्जिस्टिंग का मतलब जो पहले से फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो पार्टनर्स भी कह सकते हैं। जो न्यू पार्टनर फॉर्म में आ रहा है उसकी एडमिशन हुई है और वो है हमारे पास मिस्टर जलील। अच्छा जी, यहाँ पे जलील तो नहीं है, यहाँ पे अजीम लिखा हुआ है, इसकी करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे अजीम होगा। आई हैव मेक द मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टर अजीम है। ठीक है, तो इसको हम करेक्टिफाई कर देते हैं। अच्छा, ये तो खैर आपका वो है, करेक्शंस नहीं होंगी क्योंकि PDF फाइल है मेरे पास, बट अगेन इसको अजीम है। रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ मिस्टर अजीम अंडर द फॉलोइंग अजम्पशन, शो ऑल स्टेप्स विद वर्किंग। याद रखिएगा, जब भी आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में आंसर सॉल्व कर रहे हैं तो जो भी स्मॉल स्मॉल कैलकुलेशंस हैं उन सब की आपने वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3 के साथ ज़रूर शो करनी है। जैसे कि अगर आप ये वाली वर्किंग शो करेंगे तो आप उसमें हेडिंग डालेंगे वर्किंग फॉर रेशियोज ऑफ कैपिटल। ठीक है, देन मेरे पास केस नंबर 1 है, अजीम इन्वेस्ट कर रहे हैं 800,000 कैश और लैंड है 300,000 कैश। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की जर्नल एंट्री बनेगी हमारे पास कि मिस्टर अजीम फर्म में आ रहे हैं और उनका कैश और उनकी लैंड 300,000 है। यहाँ पे अगर मैं मिस्टर अजीम का टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना चाहूँ तो हमारे पास 8 + 3 1100,000 इसका आंसर आएगा। अब इसमें आपने बोनस मेथड अप्लाई करना है। सिंपल वे है, सिंपल 5 स्टेप्स और बोनस मेथड हैं जो कि आपने इसमें अप्लाई करने हैं। अभी मैं आपके साथ इसके स्टेप्स को रिवाइज करवा देती हूँ। देन केस नंबर 2 जिसमें मिस्टर अजीम का, केस नंबर 1 में आप देखें तो यहाँ पे इसका फ्रैक्शन गिवन नहीं है, इसका रेशो नहीं गिवन कि 1:3 है, 1:4 है, ये मेंशन नहीं है। ठीक है, देन केस नंबर 2
मिस्टर अजीम इन्वेस्ट कर रहे हैं कैश 600,000 कैश एंड गेट 1/5 इंटरेस्ट इन द फॉर्म, यानी फॉर्म में इनका जो भी हिस्सा है वो 1/5 है, ठीक है, और इनकी जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो 600,000 है। दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर द पार्टनरशिप बोनस। ये आपकी अकाउंटिंग बुक पेटी वाला न्यू एडिशन में पार्टनरशिप बोनस गिवन है, उसके स्टेप्स गिवन मेंशन है। मैं भी आपके साथ इसके फर्दर स्टेप्स को रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल। किसी भी पार्टनरशिप को स्टार्ट करने का जो बेसिक प्रोसीजर होता है वो पार्टनरशिप एडमिशन से ही स्टार्ट होता है, बिकॉज वी आर प्लानिंग टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस। देन बिजनेस के एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमारे पास एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर भी ऑलरेडी पार्टनर एडमिट होता है, ठीक है। सो जब हमारे पास इस वक्त एग्जिस्टिंग पार्टनर मौजूद हैं और न्यू पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सो वो टर्म्स एंड कंडीशन हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। Last class we have discussed the one method, that is your purchase method, जिसके अंदर हमारे पास existing partners already मौजूद थे और उस एग्जिस्टिंग पार्टनर से हमारे पास जो करंट अपकमिंग पार्टनर था वो आपके पास कमॉइन प्रोडक्ट्स परचेज कर रहा था, ठीक है। सपोज उसका कैपिटल उसने परचेज किया था। मेथड हमारे पास परचेज मेथड है। देन बोनस आई हैव डिस्कस्ड विद यू, इक्वल, लेस देन एंड ग्रेटर देन। बोनस के 3 वेज होते हैं। देन गुडविल के साइमल्टेनियसली 3 वेज होते हैं। वो 3 वेज क्या है? इक्वल टू, लेस देन एंड ग्रेटर देन। अब मैं किस चीज़ की इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन की बात कर रही हूँ? बेसिकली मुझे यहाँ पे कंपेयर करना है इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल से। मतलब कि सिंपल इन वर्ड्स मैं आपको बताऊँ कि अगर किसी बिजनेस में मैंने इन्वेस्टमेंट करी है 2 lakhs की, अब मैं जब अपने पार्टनर्स को इस वक्त फर्म में बता रही हूँ कि मैं फर्म में 2 लाख रुपए लेके आई हूँ, मेरे पार्टनर्स को कि मेरी साइमल्टेनियसली उसी अमाउंट पे एग्रीड होना है कि वो इस चीज़ पे एग्री हो रहे हैं कि मेरे कैपिटल की जो वर्थ है, जो बुक वैल्यू है, बेसिकली वो 2 लाख जितनी है या नहीं है, ठीक है। अगर मेरे पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं देन इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोनस हमारे पास नहीं आएगा। बट अगर मेरी इन्वेस्टमेंट और मेरे बुक वैल्यू में डिफरेंस आता है लेस देन और ग्रेटर देन का, तो फिर हम आगे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। वी हैव दीज स्टेप्स जो कि हम कल गो थ्रू कर चुके हैं। कंप्यूटेशन ऑफ बोनस, सबसे पहले हमें बोनस और गुडविल कैलकुलेट करना होता है। हमारे पास एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊं कि अगर मैं आप लोगों को कोई एक भी बेसिकली इसकी कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, मैं अगर आपको कोई एक स्टेटमेंट दे दूं तो सम टाइम हमें जो गिवन स्टेटमेंट होती है उसको हम बोनस से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऑन द सेम टाइम मैं उसी स्टेटमेंट को गुडविल के मेथड से भी सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। अगर आपके पास उन्होंने कंडीशन नहीं दी कि किसी से भी सॉल्व करें तो आपकी अपनी चॉइस होगी कि आप बोनस से सॉल्व करेंगे या गुडविल से। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन और बोनस एंड गुडविल, देन जनरेशन एंड बैलेंस शीट, ये सब हम गो थ्रू कर चुके हैं। मेरा जो आज का कॉन्सेप्ट है आपके साथ बेसिकली वो डिस्कस करने का मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है बेटे? हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था जिसमें हमने नहीं, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, ठीक है। वी हैव टू गो थ्रू दिस क्वेश्चन in the today's class. Not we haven't done this question, we have done the question from the book, okay. So we have 2 part performance पे कोई डायनामिक काम करने पे मिलता है, लेकिन बोनस यूजली हमारे पास सेल्स टारगेटेड मेथड जो होते हैं जिसमें हमारे पास एक खास मोटिव होता है, एक डेडलाइन गिवन होती है, तो उसमें आपको बोनस मिलता है, ठीक है, जो कि आपको कोई भी टास्क परफॉर्म के एंड पे मिल सकता है। जैसे कि आप लोग माशाल्लाह गूगल क्लासरूम में अपना असाइनमेंट टास्क टाइम पे सबमिट करवा दें तो टीचर आपको कोई बोनस दें, ठीक है। दैट कैन बी एनी रिवॉर्ड यू कैन से। गुडविल मेथड, गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेसिकली गुडविल आपकी इंटेंजिबल करंट एसेट है, जो कि मैंने आपको बताया था। इंटेंजिबल करंट एसेट हमें पार्टनर की बेसिकली स्ट्रेंथ, विजडम, उसके डायनामिक परफॉर्मेंस, जो कि जब तक वो काम परफॉर्म नहीं करेगा जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि उसने फॉर्म में गुडविल पे करी है या नहीं करी, ठीक है। अच्छा, ये तो बेसिक मीनिंग्स थे बेटे। अब मैं बताती हूँ आपको बोनस मेथड और गुडविल मेथड के जो वेज हैं। मींस अगर मैं बोनस मेथड आपके साथ सॉल्व करूंगी तो वो इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन, इन 3 वेज से वो सॉल्व होगा। वेज का मतलब है तरीके, ठीक है। अब इक्वल टू का मतलब है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कैपिटल। लेस देन मींस क्या है? इन्वेस्टमेंट इज लेस देन कैपिटल। ग्रेटर देन मींस इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन कैपिटल। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? जो
पैसे वो अपने साथ लेके आया होगा वो उसकी इन्वेस्टमेंट होगी। और बुक वैल्यू का मतलब क्या है कि हम आफ्टर कैलकुलेशन जो उसकी कैपिटल की वर्थ कैलकुलेट करेंगे वो उसकी बुक वैल्यू होगी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ आपके साथ, प्लीज उस कॉन्सेप्ट को दोबारा सुने। जो पैसे पार्टनर अपने साथ लेके आएगा वो उसकी इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, अब जैसे कोई इन्वेस्टमेंट फॉर्म में लेके आया है तो हमें वो चेक भी तो करनी है कि वेदर उसकी जो अमाउंट है उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है। तो वो जो वर्थ हम कैलकुलेट करेंगे वो बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल होगी, उसी पार्टनर की बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल। सो इन्वेस्टमेंट अगर उसकी इक्वल टू कैपिटल है तो इट मींस इक्वल टू का केस होगा। इन्वेस्टमेंट इज लेस देन है तो हमारे पास लेस देन का केस होगा। एंड ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है उसकी बुक वैल्यू से, मींस आपने उसके वो इन्वेस्टमेंट लेके आया 4 लाख और जब आपने उसकी वर्थ कैलकुलेट करी, ठीक है, तो उसकी जो वर्थ आई है वो इस वक्त 350 आ रही है। तो ये आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन के केसेस आते हैं। अभी मैं आपके साथ इसकी कैलकुलेशंस को गो थ्रू करूंगी। सॉरी, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल। Yes, sorry. Then we have another concept which is goodwill method. Simultaneously, we have to do the same question practicing equal to, less than, greater than. पहले मैं आपको बोनस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। गुडविल भी हमें सेम वही मेथोडोलॉजी से सॉल्व करना होगा। ठीक है, then I'm proceeding further. अच्छा जी, we have few steps of the bonus method. ये steps जो bonus method है आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास। ये 5 steps आपके पास होते हैं जिसके थ्रू आप बोनस मेथड की कैलकुलेशन करते हैं। पहले स्टेप क्या है बेटे, आपके पास है इंटरेस्ट ऑफ अ न्यू पार्टनर। किसी भी न्यू पार्टनर का मैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपने उसका इंटरेस्ट लिखना है कि वो फर्म में कितना इंटरेस्ट लेके आया। जैसे 1/4 इज द इंटरेस्ट ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, इस वक्त फर्म में करंटली जो पार्टनर्स मौजूद हैं उनके कैपिटल्स कितने हैं। सपोज हमारे पास अख्तर और हफीज 2 पार्टनर्स थे ना, तो अख्तर का अगर 200 है, हफीज का 180 कैपिटल है, तो यहाँ पे हम उसको सम करके लिखेंगे 380। 200,000 प्लस 180 इज इक्वल टू 380। इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टनर मैंने आपको बताया कि पहले स्टेप क्या है कि आपने जो नया आने वाला पार्टनर है उसका सबसे पहले इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर लिखना है और फिर आगे उसका फ्रैक्शन लिख देना है 1/4। सेकंड स्टेप में टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स है, इसका मतलब अख्तर और हफीज का जो पुराने पार्टनर्स ऑलरेडी फर्म में मौजूद हैं उनका कैपिटल क्या है उसका सम लिखेंगे, उनका टोटल कर देंगे, मतलब 200,000 प्लस 180 और यू कैन टेक द एनी नंबर। देन थर्ड स्टेप पे बेटे आपने ऐड कर देनी है इन्वेस्टमेंट ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब जो नया पार्टनर है का सम है बेटे मेरे पास इसको 400,000। ठीक है, टोटल कैपिटल होल पार्टनर 200,000 प्लस 200,000। Then I add the investment of a new partner. मैंने न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट ऐड करी जो कि मेरे पास है 100,000. I add these two values, the capital of the old partners and the investment of a new partner. इन दोनों को मैंने जैसे सम किया, I get the total capital of a new partnership form. ठीक है, now अभी हमने क्या डिस्कस किया, as I get the value of total capital for new partnership firm, हमें इस कैपिटल के ऊपर टोटल कैपिटल पे न्यू पार्टनर का फ्रैक्शन अप्लाई करना है, जो कि टर्म आपको क्या बता रही है, अप्लाई द इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर 1/5 अप्लाई करना है और टोटल कैपिटल, सो टोटल कैपिटल 500,000 मल्टीप्लाई 1/5, योर आंसर इज 100,000। ठीक है, नाउ जैसे आपने बुक वैल्यू कैलकुलेट करी, जिसका तरीका ये है कैलकुलेशंस का, ठीक है, आपने बुक वैल्यू कैलकुलेट करी, दैट इज योर 45,000। 50,000 माइनस 45,000, योर आंसर इज 5,000। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी बुक वैल्यू से, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा नजर आएगी ना, 50,000 है, और जब आपने बुक वैल्यू कैलकुलेट करी तो 45 आई, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन योर बुक वैल्यू। सो जब भी इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन होगी, इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू, तो बोनस के जो पैसे होंगे द बोनस टू ओल्ड पार्टनर्स जाएगा। इसका मतलब ये कि जो 5,000 रुपए हैं ये ओल्ड पार्टनर
बोनस को डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, सिंपल इज दैट, बोनस टू ओल्ड पार्टनर। इसको ही थोड़ा सा रिवर्स कर देती हूँ, इसके वाइस वर्सा, कि अगर मैंने इन्वेस्ट फर्म में किया है 50,000, ठीक है, ये सेकंड केस है, दूसरा तरीका है, अगर ऐसा आंसर आए तो इन्वेस्टमेंट मेरे पास 50,000 है, लेकिन जब मैंने बुक वैल्यू कैलकुलेट करी है तो उसका आंसर आ रहा है बेटा 55,000। इट मींस जो मैं पैसे लेके आई थी वो बुक वैल्यू से कम है। इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू, बोनस टू न्यू पार्टनर। अगर मेरे पास खुद पैसे कम होंगे, मेरी इन्वेस्टमेंट कम होगी मेरी बुक वैल्यू से, तो पार्टनर्स को जो पैसे होंगे वो मुझे ही मिल जाएंगे, बोनस टू न्यू पार्टनर, ठीक है। ये दो केसेस हैं, दो तरीके जिससे हम सॉल्व करते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है बुक वैल्यू से तो आपने ओल्ड पार्टनर्स को देना है, अगर आपकी ज्यादा है तो ओल्ड पार्टनर्स को देना है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है तो आपको ही पैसे मिलेंगे, दैट इज द न्यू पार्टनर,